आखिरकार पूरा हो सकता है राजभर का मंत्री बनने का सपना। राजभर को हरी झंडी तो दारा सिंह चौहान को मिली दुत्कार। योगी कैबिनेट की बैठक में राजभर के नाम पर मोहर तो टूटा दारा सिंह चौहान का सपना। क्या दारा को दरकिनार कर राजभर को मंत्री बनाना सही फैसला? सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। वैसे तो राजभर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। राजभर के द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन राजभर कभी भी अपने दावों पर खड़ा नहीं उतरते हैं। इसको देखते हुए लगातार उनकी मार्केट में फजीहत भी होती है। विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार उन्हें टारगेट किया जाता है। बीते कई महीनों में भी ऐसा ही देखने को मिला। राजभर लगातार मंत्री पद को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लगातार इस बात का दावा ठोक रहे थे कि योगी कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाएगी, लेकिन विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार राजभर का उपहास उड़ाया जा रहा था। लेकिन सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का योगी कैबिनेट में मंत्री बनना तय हो गया है। बुधवार को दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है और कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर के अलावा 2-3 अन्य लोगों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि दारा सिंह चौहान पर कोई फैसला नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है उनमें दारा सिंह चौहान का नाम नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय विस्तार कार्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। करीब आधे घंटे तक बैठक चली। बैठक में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। यूपी में प्रभारी को लेकर भी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि नवंबर के लास्ट तक यूपी के प्रभारी की नियुक्ति हो जाएगी। इसके साथ ही 4 या 5 सह प्रभारी भी बनाए जाएंगे। लेकिन बैठक के साथ ही इस बात को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म था कि क्या राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में बैठक में मंत्री बनने वाले 4-5 नामों पर चर्चा हुई। लेकिन इसी बीच में सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लगना तय हो गई है। दरअसल बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। उनके साथ दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल हुआ था, लेकिन दारा सिंह चौहान बीते उपचुनाव में मिली हार के चलते पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में चले गए थे। दारा सिंह चौहान कुछ समय पहले दोबारा भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं और समाजवादी पार्टी को छोड़ने के साथ साथ उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घोसी उपचुनाव में दोबारा से चुनाव के मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सके। तभी से उनके मंत्री बनने पर संदेह जताया जा रहा था, जिसका परिणाम भी आज की ही बैठक में देखने को मिला। इस बैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई कि ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन दारा सिंह चौहान का सपना पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि चर्चाएं इस बात की भी चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कई जगह पर ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब योगी आदित्यनाथ के साथ ओम प्रकाश राजभर ने मंच साझा तो किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को फजीहत का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह की बयानबाजी की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयानबाजी भी की थी, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ लगातार उनसे नाराज चल रहे थे। हालांकि एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बयानबाजी पर माफी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये तय माना जा रहा था कि योगी किसी भी कीमत पर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाना चाहते। हालांकि इस बैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी हाईकमान के इशारे पर ही ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन चर्चाएं इस बात की तेज हैं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाकर दारा सिंह चौहान को दरकिनार करने का फैसला बीजेपी हाईकमान का कितने हद तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।